जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस सॉल्यूशंस पर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मॉडल पेपर फिजिक्स का, जो हमारी एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट एयरमैन सिलेक्शन डॉट सी डी एस सी डॉट इन पर जो फिजिक्स का मॉडल पेपर दिया गया है उसका कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक आइडिया मिलेगा हमारे एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, हमारी कैसी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को हैंडल करने की। सो दोस्तों, ये हमारा ऑफिशियली जो मॉडल पेपर है, सो लगभग हमारा जो एग्ज़ाम है इसी पैटर्न पर होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा फिजिक्स का वीडियो है। मैं जल्द ही आपको रागा, इंग्लिश और मैथ्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि हमारे एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन अप्रोच होने वाले हैं। सो दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक पिंड का त्वरण ए वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, इसका वेग दुगुना कर दें तो वेग बदलने के बाद तथा वेग बदलने के पहले पिंड के त्वरणों का अनुपात बताना है। दोस्तों, जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो उस पर जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल जो हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण त्वरण काम करता है, उसका फार्मूला होता है ए सी इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो दोस्तों, ये हमारा वेग दोगुना कर दिया गया, क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ वेलोसिटी गेट्स डबल, जो हमारा वेग दोगुना करेंगे तो हमारा त्वरण कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें बता बोल रहा है क्वेश्चन में क्वेश्चन में बोला गया है कि वेग बदलने के बाद और वेग बदलने के पहले। जो वेग बदलने के बाद हमारा वेग हो गया है 4 गुना, और पहले हमारा कितना था, 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4:1, हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। हमने यहाँ पर लगाया है ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। हमारा वेग डबल करेंगे तो हमारा जो जो बाद में हमारा वेलोसिटी हो जाएगी वो 4 गुनी हो जाएगी, और पहले हमारी थी 1, तो हमारा 4:1 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता का स्थिति। दोस्तों, ऑफिशियल साइट पर जो मॉक टेस्ट दिया गया है उसमें आंसर दिए गए हैं, मैंने इरेज कर दिए हैं, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए, जिससे आप खुद भी ट्राई कर सकें अपने क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, जो उपग्रह में जो घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता की स्थिति है वो मुक्त रूप से गिरना है, ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, फ्री फॉल। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध घटता है। दोस्तों, आपको पता होगा आर प्रोपोर्शनली टी, ये हमारा धातुओं के लिए होता है। धातुओं का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध उनका बढ़ता है। और अधातुओं के लिए जो हमारा सेमीकंडक्टर होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं, उनमें जो हमारा आर प्रोपोर्शनली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टी होता है, आर बराबर होता है 1/टी। तो दोस्तों, जिनका जो हमारे नॉन मेटल होंगे, जो हमारे अर्धचालक होंगे, सेमीकंडक्टर होंगे, उनका प्रतिरोध घटेगा ताप बढ़ाने पर। सो इनमें से हमारा जो अर्धचालक है ऑप्शन सी है, जर्मेनियम। जर्मेनियम हमारा अर्धचालक है, इसलिए इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध घटेगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी का नमन कोण। दोस्तों, पृथ्वी का नमन कोण चुंबकीय ध्रुवों पर 90 होता है, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। अगर इक्वेटर की बात करता तो हमारा 0 आ जाता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्तीय गति कर रहा है, इसका परिक्रमण में आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों, आपको आवर्तकाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टी इक्वल टू होता है 2πm अपॉन क्यू बी। सो दोस्तों, इसमें से हमारा आवेश आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, मास आ रहा है। सो इसमें से हमारा वेग का कोई कहीं भी जिक्र नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है। दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखने हैं। आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, चाहे जब एग्जाम हो आपको अच्छा स्कोर करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, नाभिक में परमाणुओं की संख्या जेड, परमाणु द्रव्यमान एम है, न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। दोस्तों, जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो ऊपर होता है, और जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है नीचे होता है। दोस्तों, अगर प्रोटॉन पहली बात, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या कही जाएगी तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे। जैसे मान लिया इसमें मैंने ए और जेड लिया है तो ए माइनस जेड हो जाएगा। आपको समझाने के लिए, इसमें परमाणु द्रव्यमान दिया गया है एम और परमाणु संख्या दी गई है जेड। सो दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, तो एम माइनस जेड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दिष्टकारी परिपथ में एक समान धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए परिपथ को कहते हैं। सो दोस्तों, जो हमारा दिष्टकारी परिपथ में समान धारा जो प्राप्त करने के लिए फिल्टर का यूज़ करते हैं, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 इज
2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः 20 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गतिशील हैं। निकाय के केंद्रक में द्रव्यमान का वेग। तो दोस्तों आपको निकाय के केंद्रक में अगर उसमें बल लगेगा तभी तो उसका वेग निकलेगा, तो हमें बल निकालने के लिए पहले संवेग निकालना होगा। इसमें पहले हम संवेग निकाल लें। पहले का हम m1v1 निकाल लें, दूसरे का m2v2 निकाल लें। तो दोस्तों पहले का द्रव्यमान है 2, दूसरे का वेग है हमारा पहले का वेग है 20 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे का द्रव्यमान है हमारा यहाँ पर 4, और दूसरे का जो वेग है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है। सो 4 धाम 40, 4 धाम 40, दोनों 40-40 हो जाएंगे। 2 धाम 20, 20 दूनी 40, 4 10 चौक 40। तो दोस्तों एक दूसरे की ओर गतिशील हैं। सो दोस्तों एक दूसरे के और गतिशील हैं तो ये हमारे कट जाएंगे। सो हमारा जो वेग आ जाएगा दोस्तों हमारा 0 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। अब देख के क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, आर त्रिज्या वाले ठोस गोले की एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या, इस अक्ष की गोले के केंद्र से दूरी ज्ञात करो। दोस्तों अगर आपको जड़त्वा घूर्ण वाले जो चैप्टर से जो रोटेशनल मोशन वाले घूर्णन गति वाले चैप्टर से आपको फॉर्मूले तैयार रखने हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूले से ही ज़्यादातर चांसेस हैं 95%। अगर वहाँ से क्वेश्चन आएगा केवल फार्मूला बेस्ड आएगा, आपको उस चैप्टर से ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती है। तो दोस्तों आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या का। आई हमारा हो जाए आई इक्वल टू होता है 2/5 mr², 2/5 mr²। आई इक्वल टू होता है दोस्तों m² m² जो इक्वल होता है 2/5 mr² हो जाएगा। यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें अक्ष के गोले के केंद्र से दूरी बतानी है। दोस्तों हमारे k निकालना है। सो k इक्वल टू हो जाएगा 2/5 इंटू r²। आर हमारा बाहर आ जाएगा। 2/5 को लिख सकते हैं 0.4 √0.4 इंटू आर, √5.4 इंटू आर। सो दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रुद्धोष्म प्रसार के संबंध में कौन सा कथन सही है। दोस्तों रुद्धोष्म प्रसार में ऊष्मा नियत रहती है, हमारी ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। तो दोस्तों हमारा जो रासायनिक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। तो दोस्तों हमारा जो डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा, सो हमारी जो डेल्टा यू आ जाएगी माइनस डेल्टा डब्लू आ जाएगी। सो दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं जो हमारी आंतरिक ऊर्जा आ रही है ये ऋणात्मक आ रही है, इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सरल आवर्त गति कर रहे हैं एक कण का वेग माध्य स्थिति पर। दोस्तों जो हमारा सरल आवर्त गति करता है कोई पिंड, तो माध्य स्थिति पर दोस्तों वेग हमारा अधिकतम होता है, और उच्चतम बिंदु पर अधिकतम आयाम पर हमारा दोस्तों त्वरण मैक्सिमम होता है। आपको यह ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर² क्षेत्रफल की एक कुंडली को एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है 2 सेकंड में 4 मीटर वेबर प्रति मीटर से परिवर्तित होकर 8 मीटर वेबर प्रति मीटर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल बताना है। तो दोस्तों आपको विद्युत वाहक बल का फार्मूला पता होगा। ई इक्वल टू होता है डेल फाई अपॉन डेल टी। दोस्तों यहाँ पर डेल फाई का जिक्र नहीं है, तो दोस्तों हमारा आपने पढ़ा होगा डेल फाई इक्वल टू होता है बी ए, फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम डेल बी ए कर सकते हैं, डेल बी ए कर सकते हैं, डेल बी ए अपॉन डेल टी। यहाँ पर 4 वेबर पर मीटर से 8 वेबर पर मीटर हो रहा है। सो हमारा जो 8 - 4 करेंगे तो हमारा डेल्टा जो बी आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4। और यहाँ से जो हमारा क्षेत्रफल दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर स्क्वायर। सो दोस्तों हमारा क्षेत्रफल 2 कर लेंगे, और जो डेल्टा टी दिया है 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कर देंगे। यहाँ से कह रहे हैं कैंसिल करेंगे तो हमारा 4 वोल्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अगर फार्मूला पता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट करता है, तो आप इजीली एग्जाम को अपने फिजिक्स के सेक्शन को इजीली क्लियर कर सकते हैं। सो आप इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक करते रहें और अपने मन से क्वेश्चन को ट्राई करें। लगभग आपका इसी लेवल का एग्जाम आना है, अगर आपने दिया होगा तो आपको पता भी होगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। सो दोस्तों उसे डिस्ट करंट कहते हैं, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक सोडियम धातु पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए देहली तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसका कार्यफलन ज्ञात करना है। सो दोस्तों आपने कार्यफलन का फार्मूला पढ़ा होगा, कार्यफलन इक्वल टू होता है 12/375 बटे लेंडा। दोस्तों लेमडा हम एंगस्ट्रॉम में लेते हैं, सो यही फार्मूला हम यहाँ से यूज कर लेंगे। सो 12/375 यहाँ पर लिखेंगे,
और हमारा लेमडा दिया गया है 5000 एंगस्ट्राम। सो दोस्तों यहाँ से हम काटेंगे तो हमारा लगभग 2.4 के आसपास आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है। दोस्तों हमारे ऑप्शन जो सारे दिए गए हैं, आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है आपके एग्जाम में। कई बार एग्जामिनर आपको यूनिट में फंसा देता है और बहुत सारे लड़के इसमें गलती कर जाते हैं। सो दोस्तों अगर हम इसको जूल में बदलना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 से गुणा करेंगे। सो इसका इंटू लगभग 3.9 के समथिंग आ जाएगा। 3.9 इंटू 10⁻19। सो दोस्तों यहाँ से हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 इंटू 10⁻19। सो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट पकड़ना है, आपको अपना बेसिक मजबूत रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, रेडियो तरंग को किस संचरण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। दोस्तों पिछले 2-3 ईयर से संचार व्यवस्था से एक क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है। तो दोस्तों आपको संचार व्यवस्था की जो बेसिक पॉइंट है वो क्लियर रखनी है। आपको एक क्वेश्चन से ज़्यादा कतई नहीं आएगा। सो आपको इसको रट लेना है। तो दोस्तों इसमें से तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। सो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आपको इसको रटना ही पड़ेगा कुछ क्वेश्चन को। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, 10 प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बतानी है। जो हमारी वेवलेंथ होती है विजिबल रे की, उसकी बतानी है। तो दोस्तों हमारी जो लगभग 4000 से 7800 3900 से या 7800 बोल सकते हैं, 4000 से 7800 एंगस्ट्राम बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मीटर में दिया गया है। सो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी ए राइट हो जाएगा। चार अगर हम यहाँ पे एंगस्ट्राम बनाना चाहें तो यहाँ से भी बना सकते हैं। सो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र। दोस्तों पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। m−L³ T⁻²। कई बार मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी, अपने टॉप 1500 सीरीज़ में भी आपको डिस्कशन किया है इसका। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी बोलते हैं। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है F=कैपिटल G m1m2/r²। सो दोस्तों यहाँ से आप कैपिटल जी का मान निकाल सकते हैं एफ की और m1m2 r² की विमा रखकर। सो आपको इसको याद रख लें तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, दो गेंदों को क्रमशः h और 2h ऊंचाई से गिराया जाता है तो उनके ज़मीन पर पहुंचने के लिए समय का अनुपात बताना है। दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होगा, T= होता है √2h/g, पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। तो दोस्तों जब यहाँ पर हम देख रहे हैं T प्रोपोर्शनल हो जाएगा √h के। सो पहले हमारी h ऊंचाई से गिराया गया है, जो दोबारा हमारा समय लगा है वो √2h ऊंचाई से। सो यहाँ से हम एच से एच कैंसिल कर देंगे तो हमारा 1√2 1:√2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, एक स्प्रिंग को 2 मीटर सेंटीमीटर खींचा जाता है तो संचित ऊर्जा 100 जूल है। यदि 2 सेंटीमीटर और खींचा जाए तो उसमें ऊर्जा की जो जूल की ऊर्जा की बढ़ोतरी बतानी है। दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है U=12 kx²। सो यहाँ से हमारा U प्रोपोर्शनली हो जाएगा x²। सो दोस्तों अगर हम 2 सेंटीमीटर खींचते हैं, सो 100 जूल है, 2 सेंटीमीटर और खींच रहे हैं मतलब हम यहाँ पर जो वृद्धि कर रहे हैं दोगुनी कर रहे हैं। सो U प्रोपोर्शनली हो जाएगा 4 गुना। U हमारा जो आ जाएगा 4 गुने के बराबर आ जाएगा। पहले हमारी थी 100 जूल, अब 4 गुना कर देंगे 400 जूल आए, लेकिन हमारा इसमें बता रहा है बढ़ोतरी बतानी है कितनी बढ़ी। तो 100 से 400 हुई, मतलब बढ़ी कितनी हमारी 300 बढ़ी। सो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, पानी का प्रस्ताव किस ताप पर न्यूनतम होगा। सो दोस्तों जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना हमारा प्रस्ताव, इसमें से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमारा दिया गया है 75। सो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इस पर हमारा तनाव न्यूनतम होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की दो बूंदा का व्यास 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर है, दोनों के अंदर आधी के दाब का अनुपात बताना है। दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये आधी की दाग पर जो जल का होता है 2T/R होता है, जबकि साबुन का होता है 4T/R। सो यहाँ से हमारी जो P प्रोपोर्शनली आ रहा है 1/R के। सो हमारी जो रेडियस दी गई है, पहले दी गई है 1 सेंटीमीटर, दूसरी दी गई है 1.5। यहाँ से हमारा जो रेशियो आ रहा है 2:3 आ रहा है R का, लेकिन हमारा जो दाब होता है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। सो हम यहाँ से रेशियो पलट देंगे, 3:2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको यहाँ तक सारे क्लियर हो गए होंगे। आपको अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, यंग की स्लिट प्रयोग में सोडियम प्रकाश का प्रयोग करते हुए 92 फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, यदि अन्य प्रकाश का प्रयोग करें तो कितनी फ्रिंजें प्राप्त होंगी। तो दोस्तों आपने यंग के प्रयोग का फार्मूला पढ़ा होता है। हमारा जो फार्मूला होता है W= होता है कैपिटल D लेमडा अपना अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी होती है दोस्तों जो हमारी फ्रिंजों की भी जो डी
प्रकाशीय स्रोत के बीच की दूरी कैपिटल डी होती है हमारी पर्दे के बीच की दूरी। सो यहाँ से हमारा डब्ल्यू आ रहा है प्रोपोर्शनली लेमडा। सो दोस्तों पहले जब हम फ्रिंजें प्राप्त हो रही थी डब्ल्यू पहले हमारी 92 फ्रिंजें प्राप्त हो रही थी जब हम प्रकाश यूज कर रहे थे 5898 तरंग दैर्ध्य का। दोबारा में हमें फ्रिंजें बतानी है, मान ले रहे हैं एक्स, जब हमारा जो तरंग दैर्ध्य हो रहा है 5461। सो दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारी 99 आ जाएगी। सो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, दो समांतर प्लेटों के बीच विभव दिया है -10 वोल्ट प्लस 30 वोल्ट। प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र बताना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = होता है -dV/dr। तो दोस्तों यहाँ पर जो माइनस होता है डायरेक्शन बताने के लिए होता है, इसका यूज नहीं होता। सो इसमें दिया गया है डीवी 30 माइनस माइनस 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40 वोल्ट, और हमारा जो डी आर है 2 सेंटीमीटर है। सो दोस्तों 2 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 10⁻²² से इंटू कर देंगे, यहाँ से काटेंगे 20 और ऊपर जाएगा हमारा 100 हो जाएगा तो 2000 वोल्ट मीटर आ जाएगा। सो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। सो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में जो 24 दिया गया है, किसी सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को प्रदीप्त करने के लिए लाल प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश का प्रयोग करें तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बतानी है। दोस्तों मैंने टॉप 15 से जो फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की है उसमें मैंने आपको सेम क्वेश्चन करा रखा है। सो आपने अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट में जाकर या आई बटन पर देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल सीरीज है आपके एग्जाम के लिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों मैंने। तो दोस्तों जो हमारी जो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होती है वो इन प्रोपोर्शनली होती है 1/λ के। 2n sin α/λ होता है। सो दोस्तों यहाँ से आप अगर जिसका लेमडा कम होगा उसकी विभेदन क्षमता अधिक होगी, और जिसका लेमडा ज़्यादा होगा उसकी विभेदन क्षमता कम होगी। सो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि लाल के स्थान पर नीले का प्रयोग करेंगे। सो दोस्तों लाल की हमारी जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो मैक्सिमम होती है, नीले की लाल से कम होगी। सो दोस्तों अगर हम नीले को प्रयोग करेंगे तो हमारा जब लेमडा घटेगा, लेमडा हमारा कम हो रहा है तो विभेदन क्षमता हमारा क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन दिया है हमारे इस मॉडल पेपर का, ऑफिशियल मॉडल पेपर का, द्विपरमाणु गैस है तो Cp/Cv का मान बताना है। तो दोस्तों Cp/Cv के निकाले कि हमें गामा निकालना होगा। गामा इक्वल टू होता है 1+2/f। एफ की वैल्यू हम दो परमाणु के लिए 5 लेते हैं। सो हमारा यहाँ से आ जाएगा 7/5, 1.4 आ जाएगा। सो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप कुछ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है सो आप कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करिए। मैं जल्द ही आपके लिए इंग्लिश, रागा और मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन लाऊंगा ऑफिशियल मॉक टेस्ट का। इसका दोस्तों आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप क्वेश्चन की अप्रोच को समझेंगे, किस हिसाब से हमें क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करने हैं, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं, आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।